हम सभी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब हमें कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि ये जो कठिन परिस्थितियां हमारे समक्ष आई हैं, क्या वो सिर्फ़ कुछ लोगों के ही समक्ष ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं या फिर सभी लोगों के साथ ऐसा होता है? ये सभी के साथ होता है। कुछ लोगों के जीवन में या तो वो परिस्थितियां बहुत पहले आ चुकी होती हैं या उनको बाद में उन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। बट भगवान ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के समक्ष ला करके उनसे परीक्षा लेता रहता है। तो अब ये हमें जानने की आवश्यकता है कि हम उन परिस्थितियों से जूझें कैसे, लड़ें कैसे। उन्हीं परिस्थितियों में अगर व्यक्ति अपने काम को लगातार करता रहे और अपने लक्ष्य को ना भूले तो वो एक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। अगर महान लक्ष्य तो उसमें भी वो सफल हो जाता है। बट अगर वो अपने काम को क्विट कर देता है, गिव अप कर देता है, तो फिर वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता है। जैसे ध्यान से देखा जाए तो एक बांस के पेड़ को ले लें और एक कांटे को ले लें, तो कांटे कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और आसपास ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और लगता है कि बांस का कोई विकास ही नहीं है, क्योंकि बांस अपनी जड़ों को, अपने आधार को अंदर बढ़ाता जाता है और अपने को मजबूती देता, अपना फाउंडेशन बनाता है। फिर कुछ सालों में वो निकलता है, फिर वो एक बड़ा विशाल बांस बनता है और उसका विस्तार उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो जो संघर्ष का समय, आप ये न समझें कि बाकी के लोग आपसे आगे निकल रहे हैं और आप पीछे हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना फाउंडेशन बड़ा बना रहे हैं। जब आपका फाउंडेशन बड़ा बन रहा है तो बड़ा समय भी लगेगा, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो आश्चर्यचकित कर देगा। जो लोग आज आपसे ज़्यादा सफल हैं, उस समय आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ अजीब सा कर रहा हूँ, कुछ मेरे फेवर में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय में जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अमेजिंग तरीके से, आपको आश्चर्यजनक तरीके से सफलता दिलाएगी और आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और बस यही है कि सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप डिटरमाइंड रहें कि आपको करना क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आदमी कोई चीज़ अपने पैशन से करे, ठीक है, उसको अगर शिद्दत से करे, तो वो चीज़ हर दिन उसको कुछ न कुछ रिटर्न देती जाती है और उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ता जाता है और उसके लिए वो चीज़ बड़ी सफलता के रूप में तब्दील हो जाती है। तो हम जब भी निराश की घड़ी आए या फिर निराशा का कोई कारण हमारे सामने उपस्थित हो, तो तुरंत इस छोटी सी कहानी को याद करें कि बाँस जो है अपना फाउंडेशन बनाता है और एक दिन बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो उसी तरीके से हर दिन हमारे लिए काउंट करता है, हर दिन हमारे लिए हर दिन हमें कुछ न कुछ करते जाना है और उसको अपने इम्प्रूवमेंट में लगाना है। तो एक डिटरमाइन कर लें कि आपको कौन सा लक्ष्य चुनना है और उसके लिए कितने काम डेली के डेली करने हैं। निरंतर सुधार करके आप अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं और अपने काम को भी बढ़िया कर सकते हैं। बस ये इन्हीं सब बातें हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संतुलन की भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि जीवन हमें संतुलन को बना के भी चलना है। जैसे स्वास्थ्य को भी बढ़िया रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, उसको आप सही किए रहेंगे तभी आप काम ठीक से कर पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य
और आदमी को अध्यात्म से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। ध्यान साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को भी बलवान बनाएं और इस तरीके से आप जो अपना सर्वांगीण विकास करते हुए मतलब संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी सफलता निश्चित रूप से आप हस्तगत कर सकते हैं। धन्यवाद।